हेलो, हाँ बच्चों, आ गए बच्चों। यस यस सर। सर। वेरी गुड। आवाज आ रही है, स्क्रीन आ रही है? यस यस सर। सर। वेरी गुड। तो कल मैंने आपको ये 4 मॉलिक्यूल दिए थे रेजोनेंस के लिए, तो आपने ये किए क्या? कुछ वर्क किया आपने? यस सर। तो करें इसको स्टार्ट। यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को देगा ये तो। और ये देख लो कॉन्जुगेशन में है, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल। ये इलेक्ट्रॉनों को यहां देगा, ये आगे देगा, ये आगे देगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉनों का मोर देन 2 एटम्स के बीच माइग्रेशन हो रहा है, एंड दिस माइग्रेशन इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो देखो, आपने यही बनाया था क्या? जी सर। वेरी गुड। यस सर। अब देखो, कभी कभी पता है क्या होता है, अगर वो कभी कभी हो सकता है पेपर वाला जो है वो पूरा रेजोनेंस ना बनाए और वो खाली इसको यहीं तक छोड़ दे। देखो ये दे रखा है, अब मैं इसको इतना भी तो बना सकता था बस। तो देखो, ये ऐसे भी हो सकती है। अब यहां नेगेटिव आ गया, ये सिंगल बन गया और ये डबल बन गया। तो ये भी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। मेरी आवाज आ रही है सब बच्चों को? जी सर। तो ये भी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। तो अब ये नहीं कह सकते कि सर इसमें पूरी क्यों नहीं बनाई। अरे वो नहीं बना रहा पूरा रूट, वो इतना ही बना रहा है। लेकिन अब देखो, ये इधर चला जाए और ये इधर चला जाए, तो देखो ये वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी आपकी। अब दोबारा आएगी नहीं आएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। तो ऐसे करके अपन क्या है, अपना रूट जो है वो चूज करते हैं। अब आगे देखो, लॉन पेयर है, जाएगा, आगे तो है ही नहीं है, डबल बॉन्ड ही नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। बताओ कितने बच्चों ने ऐसा ही किया था? बताओ। यस सर, मैंने किया था। किया यस था? सर, मैंने भी किया। वेरी गुड। आगे देखो, लॉन पेयर जाएगा, जाने दो, आगे है क्या? हाँ है ना, वेरी गुड, चलने दो। अरे चलने दो तमाशा। तो यहां नेगेटिव आ गया, ये सिंगल बन गया, ये डबल आ गया, ये ए हो गया और ये डबल बॉन्ड सीएल हो गया, ये बन गया। कोई दिक्कत? नो नो सर। वेरी गुड। अब देखो, लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में है क्या? नहीं है। ये लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। लॉन पेयर सिंगल और सिंगल, तो यानी कि लॉन पेयर रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा। तो जो हमारे पास टेक पार्ट जो होगा वो ऐसे करके होगा, बस इसके बीच में इसके इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। यहां पर लॉन पेयर रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो ये हो गया, यहां से चले गए, जहां से चले गए वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, जहां आ गए वहां नेगेटिव चार्ज आ गया। ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ मॉलिक्यूल जो है ये कल करने के लिए दिए थे। मैंने कहा चलो कुछ आपका भी हाथ खुल जाएगा।
ठीक है, अब देखो, जी सर। अब और मॉलिक्यूल करते हैं, कोई कमी नहीं है, आप डायरेक्टली स्टडी कर रहे हैं कोटा से, तो ये तो सब कोटा के चुटकुले हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो इसको चाहे तो 5 नंबर दे लो, चाहे वो अपन कल एग्जाम्पल कर ही रहे थे, जैसा आपको अच्छा लगे अब वैसा करना। देखो ये O, ये H, ये लोन पेयर, और ये मैंने बना दिया NO2। NO2 की ये स्ट्रक्चर होती है, कोई नहीं, देख देख करके आप भी सीख जाएंगे। अब देखो लोन पेयर इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, और ये इधर गया। ठीक है, डबल बॉन्ड O जो होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचती है। तो देखो ये तो ऐसे ही था, ये बॉन्ड अब यहाँ आ गया, ये यहाँ बन गया, ये ऐसे आ गया, ये O माइनस हो गया, ये ऐसे के ऐसे ही रहा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये O और ये H ऑक्सीजन से लोन पेयर चले गए, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हमारे पास बच्चों रेजोनेंस बन रहा है। आगे देखिए, सर इस वाले का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? बना लो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। रेजोनेंस हाइब्रिड जब अपन बनाते हैं तो जहां जहां पे डबल बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है, तो देखो कर्सर को देखोगे अगर आप, तो आप यहाँ से डॉट 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 निकाल के ऐसे और ऐसे ले जाओ। ठीक है, ये कोई ज्यादा वो खास बड़ी बात नहीं है, और ना ही कोई ऐसा इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये देखना है कि हाँ, अगर रेजोनेंस हो रहा है, पहली बात तो ये देखो कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर रेजोनेंस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर माइग्रेट करेंगे। अब ये देखो, ये है, अब यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या होगा, ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, तो जैसे ही ये जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये आपका इधर आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ये H गलत लिख दिया, इसे साफ कर देते हैं, यहाँ आ गया ट्रिपल बॉन्ड, और ये बन गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, हर किसी का क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड का कोई Yes, ऐसा sir. लोचा नहीं है, हम तो बस खाली रेजोनेंस की फिनोमिना को समझ रहे हैं कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनों को उठाएं भगाएं। आगे देखो, अब हमारे पास यहां पर एक आता है एजाइड आयन, एजाइड आयन, और एजाइड आयन का जो फॉर्मूला है वो होता है N3 माइनस, N3 माइनस एजाइड आयन। ठीक है, एजाइड Yes, आयन। sir. अब देखो इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो देखो आपको मजा आएगा। इसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है वो ऐसे होती है, प्लस माइनस और माइनस, ये स्ट्रक्चर है इसकी। तो देखो अब क्या यहां पर कॉन्जुगेशन है, तो देखो कर्सर देखना, नेगेटिव डबल, नेगेटिव डबल, तो डबल ये तो इसके साथ कॉन्जुगेशन करेगा नहीं, लेकिन आगे डबल बॉन्ड है, सर तो अगर कर्सर आप, नहीं दिखता है। नहीं दिखता है क्या? No, चलो sir. मैं डायरेक्शन बनाता हूं, आप देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये कूद गए, तो ये इधर चला गया, देखो यहां पे एक नेगेटिव था पहले से, एक और आ गया, तो ये बन गया 2 नेगेटिव, यहां पे सिंगल बॉन्ड रह गया। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें कूद गया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। बीच वाला नाइट्रोजन पहले भी 4 बॉन्ड बना रहा था, अब भी 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसका चार्ज ऐसे ही रहेगा। तो ये है हमारे पास एजाइड आयन। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने ऐसे बना दिया, अगर मैं तो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन को राइट हैंड साइड कर दूं, तो राइट साइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो ऐसे बना दो।
ये लो ऐसे बना दो, वो इधर चले जाएंगे। ये एजाइड आयन है। ये एजाइड आयन है, ठीक है। Yes, sir. वेरी गुड। देखो अब होता क्या है, कुछ, अब देखो मैं आपको, ये तो हमने रेजोनेंस खूब कर लिया कि हाँ हाँ इस तरह से हमारे पास जो रेजोनेंस की फिनोमिना जो है वो होती है। अब आप एक बात देखो, इसमें एक मॉलिक्यूल और लेता हूं, बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, कोटा के चुटकुले हैं ये। देखो एक हमारे पास एसिड होता है, इसका नाम है स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, ठीक है। तो अब नाम देखो क्या आ रहा है, स्क्वायर। इसकी शेप जो है वो स्क्वायर की तरह होती है, स्क्वायर की तरह इसकी शेप होती है। देखो कैसे, ऐसे। ये स्क्वायरिक एसिड है, ठीक है। तो अभी तक तो आपने पढ़ा नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन अब तो पढ़ना पड़ेगा आपको। दिस इज स्क्वायरिक एसिड। अच्छा अब देखो, रेजोनेंस इन डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक एसिड। तो देखो पहले इसका डाई एनायन बनाते हैं। तो डाई एनायन का मतलब क्या है, मतलब दो नेगेटिव चार्ज, तो वो कहां कहां पर आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, एक नेगेटिव चार्ज यहां आएगा। दिस इज कॉल्ड डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक एसिड। बनाओ इसको। बना लो, फिर देखो इसमें रेजोनेंस कराते हैं। Yes, sir. ठीक है, बना लिया। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो आगे, रेजोनेंस कराते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें, ये जाएंगे यहां पर, ये जाएंगे यहां पर। देखो कितना मजा आ रहा है। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये भी डबल बॉन्ड हो गया, ये तो ऐसे के ऐसे ही रहा, और ये अब आपका O माइनस बन गया, और ये ऐसे के ऐसे ही रहा। तो देखो पहले दो नेगेटिव जो थे वो देखो ये वाले और ये वाले थे, अब देखो ये नीचे वाले बन गए। आगे देखना और बेहतरीन मजा आएगा। ये इधर गए, ये इधर गए, ये इधर गए। तो देखो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये ऐसे के ऐसे ही रहा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये नो नेगेटिव। तो देखो अब O नेगेटिव कहाँ चला गया, यहाँ पे और यहाँ पे। गया कि नहीं गया, अरे गया कि नहीं गया। Yes, sir. देखो कितना मजा आ रहा है। Yes, sir. अब देखो आगे क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये वापस यहाँ जाएगा। तो देखिए अब जो आपको स्ट्रक्चर जो मिलेगी, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये O माइनस हो गया, O माइनस हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, और ये डबल बॉन्ड। देख लो, जब पहले O नेगेटिव जहां पे था वहीं आ गया, तो कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए। तो रेजोनेंस में क्या होता है, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन घूम घाम के वापस आ जाते हैं।
तो जैसे क्या होता है कि अगर अपन नानी के घर जाते हैं तो वहीं थोड़ी जाके बैठ जाते हैं, एक दिन तो घर आना ही होता है घूम के। तो ये देख लो, Yes, sir. घूम के वापस आ गए। पर लेकिन क्या है कि अपन जब नानी के घूम के आते हैं तो हमारा माइंड अच्छा हो जाता है, उससे अपने को स्टेबिलिटी मिलती है कि चलो यार थोड़ा सा बाहर घूमे आए। तो ऐसे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन घूम घाम के वापस आता है तो इनको मजा आता है, इनको अच्छा लगता है। तो ये है बच्चों का कहानी। अब देखो आगे कुछ पैट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। अब आपसे पूछेगा वो पेपर में, कुछ बातें भी वो पूछ लेता है। तो देखो, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये पूछेगा कितनी होती हैं। तो देखो, जब अपन बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं सर 2। तो 2, वेरी गुड। तो बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। तो इसका आंसर आता है 2। आगे देखो, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थेलीन। नेफ्थेलीन, अब आप कहोगे सर ये नेफ्थेलीन क्या होता है। देखो, 2 बेंजीन जुड़ती हैं, ऐसे करके, ये नेफ्थलीन है। ये नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं ना, जो Yes, sir. अलमारियों में रखी जाती हैं कि कीड़े ना लग जाएं कपड़ों पे। तो जनरली क्या होता है कि जब सर्दियां जाती हैं तो घर वाले क्या होता है, रजाई में कंबल में एक एक वो जो गोलियां जो आती हैं वो डाल के रख देते हैं। तो ये नेफ्थलीन है। तो देखो, अब इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो सबसे पहले तो आपको इसको रेजोनेंस कराना आना चाहिए। तो देखो, रेजोनेंस करा देते हैं। हमारा क्या है, हम तो परफेक्ट है। ये लो, पहले एक बेंजीन में डबल बॉन्ड को घुमा लो, घूम गई, ये आ गया, ये घूम गया, ठीक है। अब दूसरी बेंजीन के घुमा लो, ये घूम। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है 3। और आईआईटी एडवांस में नेफ्थलीन पे सवाल आया हुआ है। आगे देखो, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन। अब आप कहेंगे सर एंथ्रासीन क्या होता है, ये तो बता दो। तो ये देखो ना, लो जी, आपकी अपनी एंथ्रासीन, 3 बेंजीन जुड़ गई। अब आप एक बात बताओ, जब एक बेंजीन थी तो 2, जब 2 बेंजीन थी तो 3, और अब इसमें 3 बेंजीन जुड़ गई तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। अरे कितनी बनेंगी, 4. 4 बन जाएंगी। और क्या है, पहले एक रिंग में घुमा दो, Yes. फिर दूसरी में घुमा दो, फिर तीसरी में घुमा दो। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको घुमा दो पकड़ के, ये तो ऐसे के ऐसे ही रहा। अब ये क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड आपका इस रिंग में घुस गया मजे मारने। अब इसको ये आ गया इधर,
आ जाओ, ले आओ, मजे करो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन एम है वो है मजे करो। नो, इसका आंसर आएगा 4। रट लो इनको, ये पेपर में पूछते हैं फिर ये। बेंजीन की 2, नेफ्थलीन की 3, एंथ्रासीन की 4। अनीस को जगा दो भाई, फिर ये रात को नहीं सोएगा। ठीक है बच्चों। Yes, sir. अच्छा, अब देखो, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, एनिलीन, एक्सेट्रा। देखो, फिनॉल क्या होती है? ये फिनॉल है। जब बेंजीन पे OH लगता है तो ये फिनॉल है। ये एनिलीन है। ये एनिलीन है। तो देखो इनकी नंबर कितनी आती है। ये इधर गया, ये इधर गया। जब टोटल नंबर पूछेगा ना तो एक एक करके बनानी है, सारा रेजोनेंस एक बार में नहीं बना देना है। लास्ट में देखो, लौट के पंछी घर को आए। पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं इनकी। अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है जो रेजोनेंस कर रहा है तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बनती हैं। तो नीचे जो एनिलीन हमने बनाया है इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 ही बनेंगी। ये आपके लिए होमवर्क है। ये अब आपको घर से बना के लानी है। ठीक है, तो देखो रेजोनेंस Yes, हुआ। sir. अब आप देखो रेजोनेंस हुआ तो आप अगर फिनॉल की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसके अंदर आप देखिए अच्छे से, बेंजीन के अंदर बॉन्ड की पोजीशन बदल गई है। Yes, sir. बेंजीन के अंदर बॉन्ड की पोजीशन बदल गई है। दिस इज कॉल्ड डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ रही है? जी sir. यस सर। वेरी गुड। तो ये अब आपको एनिलीन वाला जो मॉलिक्यूल है ये अब आपको खुद बनाना है। ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो प्रोपीनियम कैटायन। देखिए, अब आप कहोगे सर ये पहले होता क्या है? हाँ बिल्कुल, देखो ना, साइक्लोप्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपीनियम कैटायन, तो कैटायन लगा दो। ठीक है, देखो अच्छे से, डबल सिंगल पॉजिटिव, ओहो हो, मजे करेंगे। वो बुला रहा है पॉजिटिव चार्ज, आ जाओ भाई मजे करेंगे। तो देखो ये मजे हो गए। फिर दोबारा जाएगा, अच्छा आ जाओ,
हवन करेंगे, तब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अगर को अब इसका अगर अपन रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है पूरी रिंग में, ऐसे करके इसका वो बनता है, बीच में प्लस और उसके अराउंड गोला, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। अच्छा, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितनी बनी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी? 3. 3, वेरी गुड। अब सुन लो रामबाण सब बच्चे, अगर ओड मेंबर्ड रिंग है, ओड मेंबर्ड का मतलब होता है कि रिंग में 3 कार्बन है, 5 कार्बन है, 7 कार्बन है, और अगर उसमें एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो जितने कार्बन हैं उतनी ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। देखो, अगर ये दिया हुआ है तो इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अगर ये दिया हुआ है, इसकी 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बारी बारी से सबके पास जाएगा, सबके पास मजे लेगा वो जाके। 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, ठीक है। अब देखो, जो बच्चे एनसीईआरटी सेंट्रल बोर्ड से हैं या जो किसी भी बोर्ड से हैं, तो ये कंपाउंड आपके बोर्ड की बुक में दिया हुआ है, चाहे स्टेट बोर्ड है चाहे एनसीईआरटी है। ये 11th क्लास में आपके बोर्ड में बुक में ये कंपाउंड बनाया हुआ है, इसका नाम है ट्रोपोलोन। 7 मेंबर्ड रिंग है ये, 7 कार्बन की रिंग है ये। तो इस जब ये ट्रोपोलोन है तो ये उसी का ही तो भाई है ये, इसका नाम होता है ट्रोपाइलियम कैटायन। इसका नाम होता है ट्रोपाइलियम कैटायन, वेरी फेमस कैटायन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी फेमस कैटायन। जैसे क्या है, दिल्ली हमारे इंडिया में कितनी फेमस है, ऐसा कोई बच्चा है जिसने दिल्ली का नाम नहीं सुना? तो ऐसे ही जो बच्चा आईआईटी या नीट को जब क्लियर करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने ट्रोपाइलियम का नाम ना सुना हो। बिना इसके तो ना तो आईआईटी होगी ना नीट होगी। ये है बच्चों इसमें। तो कभी कभी क्या होता है कि ये नंबर पे चला जाता है ये, अभी तक आईआईटी एडवांस में ये एक ही बार ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की नंबर पे गया हुआ है, तो अपने को आना तो चाहिए ये, क्योंकि पेपर जो है अनसर्टेन पेपर होता है कि पेपर में क्या आएगा ये कोई पता नहीं है। तो ये थे बच्चों हमारे पास रेजोनेंस की कुछ कहानी। तो बताओ, सब बच्चों के 60 से 70%, 60 to 7% समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। किसी बच्चे को कोई Yes, दुविधा sir. हो तो बोलो, किसी बच्चे की कोई दुविधा हो तो बोलो, किसी का पढ़ने में मन नहीं हाँ लग रहा सर। हो तो बता दो, आपका मन लगवा देंगे, हमारे पास इंजेक्शन है। आगे चलें? यस सर। Yes, sir. चलो लिखिए, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रूल नंबर 1,
न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्ट्रक्चर। न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। देखो ये दिया हुआ था, आपने इसमें रेजोनेंस करा दिया, क्योंकि अब आपको पता लग गया है ना रेजोनेंस हो जाता है। तो एक जब बच्चे को पता लग जाता है तो बच्चा तो बिना रेजोनेंस कराए मानेगा ही नहीं, पहले पता नहीं था आपको। तो जहां भी पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन मिला, रेजोनेंस, ये बन गया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? The first. अब देखो याद रखना, कैसा भी चार्ज हो, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमेशा स्ट्रक्चर को अनस्टेबल ही बनाते हैं। ठीक है, कैसा भी चार्ज हो ये उसको अनस्टेबल ही बनाते हैं। देखो फर्स्ट वाली न्यूट्रल थी, आपने क्या करा, खामखा इसको छेड़ दिया और ये सेकंड बन गई, तो वो उस पर चार्ज आ गया, तो ये ज्यादा स्टेबल है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खींचेगी, ये बन गया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट रूल होता है। ठीक है, Yes, sir. हाँ जी। अब देखो रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, the resonating structure with more number of pi bond is more stable, with more number of pi bond is more stable। ठीक है, तो देखो ये भी वही है रूल, और कुछ नहीं है, पहले वाला ही रूल है ये, बस उसको क्या है दूसरी फॉर्म में लिख दिया है। देख लो, इसमें 2 पाई बॉन्ड थे, उसमें 1 पाई बॉन्ड रह गया। तो चाहे आप रूल फर्स्ट से देखो, चाहे आप रूल सेकंड से देखो, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, अरे ठीक Yes, है, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तीसरा देखो, रूल नंबर 3, स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट थ्योरी होती है ना बच्चों, 9th-10th में पढ़ी होगी आपने। Yes, sir. Yes, sir. 9th-10th में खूब पढ़ाते हैं, क्योंकि और तो वहां पढ़ाने के लिए कुछ होता नहीं है, बस ऑक्टेट ऑक्टेट का खूब गीत गाते हैं। तो स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स इज मोर स्टेबल।
तो ऑक्टेट थ्योरी होती है, देखो ये आ गया, यहां पे हेलोजन पे लोन पेयर है, ये कूदेंगे, जाएंगे उसके पास हेल्प करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, लेकिन सेकंड में सब का ऑक्टेट कंप्लीट है। ये मत कह देना कि क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्लोरीन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में दिया है, और वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के भी है, ठीक है? तो यहां Yes, पर sir. सेकंड की जो स्टेबिलिटी है वो फर्स्ट से ज्यादा होगी, ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन सेकंड स्ट्रक्चर। तो यहां सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, नोट कर लो। ठीक है, ये लो एक नया एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं। देखो पॉजिटिव और ये बॉन्ड डबल वाला और देन लॉन पेयर, तो पॉजिटिव और लॉन पेयर एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये ट्रिपल बन गया और यहां पॉजिटिव आ गया, आ गया। अब देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं था, सेकंड में पूरा है सबका, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, नेगेटिव चार्ज ऑन more electronegative atom and positive charge on less electronegative atom is more stable, is more stable। लिखो लाइन, फिर मैं इसको समझाता हूं आपको ये कैसे आया। लिख लिया? Yes, sir. करें इसको? Yes, sir. तो देखो कैसे, इसका एग्जांपल लेते हैं। ये ले लिया, ठीक है? अब देखो ये रेजोनेंस करेगा, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है,
ये स्ट्रक्चर सेकंड है। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट और सेकंड? Sir. Sir, second. सेकंड ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, Yes, sir. तो ये ज्यादा स्टेबल है। आगे देखिए दूसरा एग्जांपल। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, लोन पेयर चले गए, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये यहाँ बन गया और ये OH आ गया। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है? Sir, first. Sir, first. फर्स्ट नहीं, सेकंड। ऐसे ही मार रहे हो क्यों? Sir, क्योंकि NH2 में positive. हाँ बेटा देखो ना कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। आपने पढ़ा है ये Sir. पीरियोडिक टेबल में। Yes, sir. तो जी जो सर। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर तो नेगेटिव आता है, जबकि फर्स्ट में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, तो ये तो उल्टा हो गया। जी सर। Yes, sir. तो इसलिए क्या है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। चलो एक और बेहतरीन एग्जाम्पल, मजा आ जाएगा आपको। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा करना ही तो हमारा एम है, सब्जेक्ट भी पढ़नी है और मजे भी करने हैं। तो देखो पॉजिटिव चार्ज के दोनों तरफ लोन पेयर है, तो एक बार तो हम इसको भगाते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, और एक बार हम ऑक्सीजन वाले को भगा देते हैं, तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब अब देखो, पहले तो मैंने आपको क्या किया था, धीरे धीरे कुएं में कूदाऊंगा आपको। पहले तो 2 स्ट्रक्चर के बीच में स्टेबिलिटी निकाली थी, अब 3 स्ट्रक्चर लिख दी। अब बताइए इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? Sir, third सबसे कम stable. तो देखो सबसे सबसे पहले बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा, पहले तो ये बताओ। Sir, first. सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, अरे गुड़िया फर्स्ट में तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये तो इस पे तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका तो ऑक्टेट ही पूरा नहीं है। जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है वो तो कभी ज्यादा स्टेबल हो ही नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, फिर होगा थर्ड, फिर होगा फर्स्ट। अब आप कहोगे कि सर ये तो रूल तो मिक्स हो गए आपस में, क्योंकि आपने अभी बताया कि कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव है, तो ये तो Yes, ज्यादा sir. स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां क्या होता है बच्चों कि आपको एक बात याद रखनी है कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो ऑक्टेट की होती है। सबसे पहली प्रायोरिटी कि जिसका ऑक्टेट पूरा होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, चाहे वो चार्ज है, चाहे वो नहीं है, चाहे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है,
चाहे नेगेटिव है, चाहे कुछ भी है, अपने को कोई लेना देना नहीं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है ऑक्टेट की, ऑक्टेट के बाद प्रायोरिटी होती है न्यूट्रल स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ऑक्टेट चेक करना है। लिख लिया? Yes, sir. हाँ, कितने रूल हो गए? 4. कितने रूल हो गए? 4 हो गए? Yes, sir. Yes, sir. 4 रूल हो गए। अच्छा, अब देखिए, देखो, रूल नंबर 5, मैग्नेट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन एटम। देखिए, अभी हमने एजाइड आयन की स्ट्रक्चर बनाई थी, तो एजाइड आयन की स्ट्रक्चर बच्चों ये थी। अरे आई थी कि नहीं आई थी एजाइड आयन? Yes, sir. अब इसकी फर्स्ट और सेकंड बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? Second. तो देखो, फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, और सेकंड वाली में भी एक पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, पाई बॉन्ड भी बराबर है, ऑक्टेट भी सबका पूरा है। तो यानी कि शुरू के 4 रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब ये रूल लगेगा। देखो, जो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर है इसमें क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज है ये 2 एटम पर अलग अलग है, एक पर नेगेटिव है और दूसरे पर नेगेटिव है, जबकि सेकंड वाली स्ट्रक्चर में एक ही नाइट्रोजन के ऊपर दोनों नेगेटिव चार्ज आ गए, 2 नेगेटिव हो गया। और मैंने आपको कहा था, अभी क्या कहा था, कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा आएगा, इसमें एक ही एटम पर आ गया सारा, तो ये तिल मिलाने लग जाएगा, छटपटाएगा ये, अरे यार मेरे ऊपर ही सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, अनस्टेबल हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल में या आयन में अगर चार्ज है तो वो चार्ज क्या है, डिस्पर्स होना चाहिए। डिस्पर्स का मतलब होता है कि चार्ज फैला हुआ होना चाहिए, एक ही जगह सारा चार्ज ना आ जाए। ठीक है, अरे ठीक है, Yes, sir. चार्ज डिस्पर्स होना चाहिए। चार्ज जितना ज्यादा फैलेगा वो दूसरी स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो देखो बच्चों, रेजोनेंस के लिए जो भी आपने पढ़ा है, तो ये तो देखो उसके लिए कॉमन रूल्स आते हैं। अभी इसके लिए और भी रूल हैं, वो मैं आपको जैसे जैसे चैप्टर चलेगा उसमें बताऊंगा। जैसे क्या होता है कि अभी आगे रूल आएगा एक एरोमेटिसिटी का, तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, तो मैं वो आपको रूल बता के क्या करूं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सम रूल्स आर ऑल्सो रोल प्ले in the stability of resonating structure. We read them
with forwarding chapter। अब आगे चैप्टर चल रहा है अभी, ये तो आगे मैं आपको बताता जाऊंगा ये, ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो बच्चों देखो यहां पे आकर के ये एक रेजोनेंस का एक छोटा सा पार्ट जो है ये खत्म हो जाता है। अब इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो रेजोनेंस है, ये जो रेजोनेंस है ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट एक तो होता है लीनियर रेजोनेंस, या इसको बोलते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन। इसको मैं यहाँ पे रेजोनेंस वर्ड काट करके कॉन्जुगेशन लिख देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन जो है ये दो टाइप का होता है। एक होता है लीनियर। देखो बच्चों लीनियर क्या होता है, अरे जो एक लाइन में चलता है, अरे लो ना, अरे देखो, देख लो एक सारा के सारा लाइन में चल रहा है, ठीक है। बेंजीन के अंदर देखो, Yes, sir. ये सारा के सारा एक लाइन में साइकिल में चल रहा है, ये लीनियर है। एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसको टी कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, इसको टी कॉन्जुगेशन भी बोला जाता है, ठीक है। Yes, sir. अब देखो इसमें क्या होता है, देखो टी बनता है इसमें, देखो अगर आप इसमें लीनियर देखोगे तो डबल सिंगल सिंगल तो यहां तो है नहीं है, लेकिन डबल सिंगल और नीचे वाला डबल ये एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है। इन दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस टर्मिनल, टर्मिनल मतलब वो राइट लेफ्ट वाले, टर्मिनल पाई बॉन्ड्स आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, बट conjugate with another pi bond। मतलब आपस में नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरे के साथ दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये वाले इसके साथ करेगा और ये वाला भी इसके साथ करेगा, करेगा नहीं करेगा, लेकिन टर्मिनल वाले आपस में नहीं करेंगे क्योंकि बीच में दो सिंगल बॉन्ड आ गए। और देख लो टी बन रहा है, देख लो टी बन गया, Yes, sir. इसको टी कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। तो ये भी क्या है, इसकी भी कॉन्सेप्ट जो है वो आगे आती है। तो जब इसकी कॉन्सेप्ट आएगी आगे तो इस पर चर्चा करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। नोट लिखो, लीनियर कॉन्जुगेशन इज more stable than cross conjugation। linear conjugation is more stable than cross conjugation। ये क्रॉस कंजुगेशन क्या है, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाता है ये। तो ये बच्चों बात रही हमारे पास सेकंड इफेक्ट की, रेजोनेंस की। अब हम करते हैं अपना थर्ड इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट।
मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ये क्या होता है भाई। When an atom or group releases or withdraw pi electron density in conjugation system, then it is called M effect, mesomeric effect. Note, this is just like resonance. Here pi electron delocalization takes place as in resonance. करो, नोट करो, अब समझाते हैं इसको, एक बार लिख लो। लिख लिया सर। Oh yes sir. हो गया? Yes लिख लिया sir. सब बच्चों ने? दो ही बच्चे बोलते हैं, Yes, sir. बाकी बच्चे बोलते ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है। अरे और भी बोल लिया करो भाई। लिख लिया सब बच्चों ने? Yes, Yes, sir. sir. देखो, Yes sir. सब बच्चे बोला करो भाई, थोड़ा यस नो तो बोल दिया करो, आपका मुंह भी चिपक जाता होगा मेरी बात को सुनते सुनते, और आप चुप बैठे रहते हो, तो यस नो ही बोल दिया करो। Yes sir. वेरी गुड, फिर भी एक ही बच्चा बोला है। चलो देखते हैं आगे। देखो, रेजोनेंस और मीजोमेरिक दोनों एक ही तरह के इफेक्ट है। वहां भी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। फिर आप कहोगे सर फर्क क्या है? देखो फर्क देखो, मैंने बनाया ये मॉलिक्यूल, सबसे पहले है ना, आप लोग अब देखना, लिखना मत अब, क्यों लिखने के लिए तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे दूंगा, पहले आप समझो इसको। देखो ये बनाया, अब मैंने इसको ऐसे बना दिया, तो यहां नेगेटिव आ गया और यहां पॉजिटिव आ गया। अच्छा ऐसे भी तो, अब कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने ऐसे बना दिया, मैं तो ऐसे बनाऊंगा, यहां पॉजिटिव लाऊंगा और यहां नेगेटिव लाऊंगा, क्योंकि बच्चे तो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना टीचर से, तो वो ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये भी सही है, ये भी तो सही है, इसमें क्या दिक्कत है? ये भी सही है। लेकिन अब सुनो, अब मैंने लिखा ये लिखा, ठीक है, ये है CHO ग्रुप, दिख रहा है CHO एल्डिहाइड है ये। Yes, sir. अरे ठीक है, Yes sir. सब बच्चे बोलो एक बारी यस सर।
Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 वेरी गुड। तो देखो ये एल्डिहाइड है ये। अब यहां पर लग रहा है डबल बॉन्ड O, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इधर और ये इधर खींचेगा, तो मेरे पास स्ट्रक्चर जो है वो ये बन जाएगी। O और अच्छा एक कार्बन खा गए हम। ये नेगेटिव, ये डबल और ये पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा ऊपर तो आपकी मर्जी चल गई थी कि पॉजिटिव नेगेटिव चाहे राइट, पॉजिटिव चाहे राइट में लिखो चाहे लेफ्ट में लिखो, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब नीचे वाला जो ये मैंने कंपाउंड जो लिखा है और इसमें रेजोनेंस कराया है एल्डिहाइड वाले में, अब इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अब यहां पर ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं कार्बन पे नेगेटिव लिख दूं और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लिख दूं। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इट्स माइनस आई इफेक्ट और वी कैन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट इज मोर देन कार्बन। ठीक है, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, जब sir. जब Sir. रेजोनेंस किसी इफेक्ट के कारण जब लिमिट हो जाता है, जब बैन हो जाता है कि उसकी एक ही डायरेक्शन है दूसरी नहीं होगी, दिस इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। बस और कुछ नहीं है। तो अगर आपसे ये कहें कि फर्स्ट वाले कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या? हो रहा है। इसमें मीजोमेरिक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नीचे वाले कंपाउंड में कहें रेजोनेंस हो रहा है क्या? अरे हो तो रहा है रेजोनेंस, ये रेजोनेंस ही तो है और क्या है। मीजोमेरिक हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। ठीक है, जहां मीजोमेरिक होगा वहां रेजोनेंस ही होगा, वो रेजोनेंस ही है एक तरह से, पर लेकिन ये जरूरी नहीं है जहां रेजोनेंस होगा वहां मीजोमेरिक होगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Get it. जब रेजोनेंस की डायरेक्शन को, जब रेजोनेंस की डायरेक्शन को किसी स्पेसिफिक एटम और ग्रुप के द्वारा जब लिमिट कर दिया जाता है कि अब तू इसी डायरेक्शन में जाएगा दूसरे में नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है? अरे ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। लिख लो इसको, Yes, sir. लिख लो, शाबाश। Sir, done. क्या गुड़िया, आवाज तेरी बंद हो गई आते आते। Sir, done. डन, वेरी गुड। तो ये है बच्चों, ये कहानी सारी है। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। बेंजीन, हमारी प्यारी बेंजीन, हम सब की प्यारी सर। बेंजीन। बोलो। सर आपने स्क्रीन थोड़ा ऊपर करी, हमने नहीं लिखा। अरे ये लो यार, इसमें क्या दिक्कत है? शर्मा क्यों रहे हो? अच्छे से बोल दो, शर्माओ मत। बस कि और ऊपर करना है? नहीं सर, यही ठीक। चलो कोई नहीं, नोट कर लो। है तू लिखेगा? चुप चुप, ए क्यों कर रहा है? हाँ बच्चों, हो गया? यस सर। हो गया बच्चों? देखो अब, Yes, sir. देखो अब एक एग्जांपल देखते हैं। बेंजीन है, ठीक है। कोई बच्चा ये कहेगा कि सर इसको ऐसे घुमाओ, कोई ये कहेगा कि सर मुझे तो ऐसे मजा नहीं आया, मैं तो ऐसे घुमाऊंगा। तो ये क्या है? ये रेजोनेंस है।
ये रेजोनेंस है। तो बेंजीन में रेजोनेंस होता है? होता है। मीजोमेरिक होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि मीजोमेरिक तो जब होता है जब कोई वहां पर एटम और ग्रुप लगा हुआ हो, एक्सेप्ट कार्बन। देखो ना, दिस इज बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, वो कहता है चुपचाप इधर आ जाओ, नहीं तो हम घसीट लेंगे तुम्हें। तो अब देखो रेजोनेंस की डायरेक्शन फिक्स हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। यस सर, हो तो गई। अगर आपसे पूछा जाए रेजोनेंस हो रहा है? हो रहा है। मीजोमेरिक हो रहा है? हो रहा है। ठीक है। तो मीजोमेरिक इज काइंड ऑफ रेजोनेंस। तो आप यहां पे एक नोट लगा के लिख सकते हैं। ये मैंने स्क्रीन को ऊपर कर दिया, तो मैं इसको नोट लगा के लिख सकते हैं। ईच मेसोमेरिक इज रेजोनेंस। ये रेजोनेंस ही तो है ये। बट ईच रेजो इज नॉट मीजोमेरिक। अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. यस सर। आइए सर। हाँ, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है। हाँ, अब देखो, जैसे यस सर। जैसे प्लस आई इफेक्ट दो टाइप का था, वैसे ही मीजोमेरिक इफेक्ट भी बच्चों दो टाइप का होता है। तो लिखो, टाइप्स ऑफ एम इफेक्ट। फर्स्ट फर्स्ट है प्लस एम इफेक्ट। अरे प्लस का मतलब होता है देना। प्लस आई में नहीं देखा था क्या? प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, और प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है। लेकिन प्लस आई में कॉन्जुगेशन वाला लफड़ा नहीं था, लेकिन यहां तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए, जब ही रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो मीजोमेरिक होगा। ठीक है। तो ये प्लस एम इफेक्ट में हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, इन कॉन्जुगेशन। ये वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है, इन कॉन्जुगेशन, क्योंकि ये इफेक्ट कॉन्जुगेशन में ही लगता है। अच्छा, अब देखो, जैसे वहां पे हमने ऑर्डर देखा था प्लस आई और माइनस आई का, वैसे ही अब यहां पे भी एक ऑर्डर है। तो आप इसमें लिख सकते हैं अच्छे से। तो देखो, CH2 माइनस इज ग्रेटर देन NH माइनस इज ग्रेटर देन O माइनस इज ग्रेटर देन NH2 is greater than NHR is greater than NR2 is greater than OH OR, ठीक है, NHCOR OCOR, ईस्टर है ये। और NHCO अमाइड है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इस तरह से। ठीक है। ये प्लस एम। अब एक बात बताओ, देगा कौन इलेक्ट्रॉन? जिसके पास होंगे। तो या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या लोन पेयर होने चाहिए। तो देख लो, या तो नेगेटिव चार्ज है या सबके ऊपर लोन पेयर है। यहां भी लोन पेयर है, फ्लोरीन पे, क्लोरीन पे भी लोन पेयर है। तो ये होता है बच्चों प्लस एम इफेक्ट। ठीक है। अरे ठीक यस है। सर। हाँ, दूसरा देखो, माइनस एम इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन
वो रिलीजिंग थे, वो रिलीजिंग थे, ये विदड्रॉइंग है। ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है ये, इन कॉन्जुगेशन। इन कॉन्जुगेशन। अब इसका भी ऑर्डर हम लिख सकते हैं, NO2 CN CHO CO और एनहाइड्राइड ईस्टर। अब जब ये करेंगे तो इनको अप्लाई करके देख लेंगे। COH CONH2। तो ये है बच्चों आज की कहानी। अब प्लस M और माइनस M इफेक्ट के बारे में थोड़ी और जो चर्चा है, डिस्कस जो है, वो हम नेक्स्ट क्लास में। तो आप इसका ऑर्डर अच्छे से लिख सकते हैं। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन देंगे, और जिनके ऊपर नहीं होगा और अगर उनसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो वो इलेक्ट्रॉनों को रेजोनेंस से, कॉन्जुगेशन से खींचेंगे। तो कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन देना प्लस M, कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन लेना माइनस M। ठीक है बच्चों, Yes, यस sir. सर। ओके टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, Thank you, बाय sir. बाय, Good night, थैंक sir. यू सर। Thank you, sir. बाय बाय। Thank you, sir. वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. ओके डियर, ओके। मन लग रहा है मुझे, मन लग रहा है, मन लग रहा है मुझे।